अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 6 फरवरी को इस्लामाबाद में जो एक मस्जिद पर सुसाइड ब्लास्ट हुआ इमाम बारगाह खदीजातुल कुबरा में करलाई के एरिया में ये मौजूद है, इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में ही। इस अटैक में 50 लोग या उसी के अराउंड शहीद हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं और जो विजुअल्स उस जगह से आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हैं। हम अक्सर औक़ात ये बात कर देते हैं कि भाई पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, इंडिया हम पर हमला करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता, और इंडिया ने जब हमला किया भी तो हमने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरी दुनिया में उसको हाईलाइट किया गया। लेकिन जब बात आती है प्रॉक्सीज की, जब बात आती है अफगानिस्तान की तरफ से होने वाले अटैक्स की, चाहे वो डायरेक्ट अटैक्स हों या इनडायरेक्ट अटैक्स हों, तो हमें वहां फिर मुस्लिम उम्मा याद आती है, या हमें वहां से फिर याद आ जाता है कि जी इंसानी हकूक याद आ जाते हैं, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना याद आ जाता है, और इसी वजह से हम मिलिटरीली जीती हुई कैंपेन्स को भी टेबल टॉक्स में जाके हार जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मैं बात कह रहा हूँ, लेकिन ये एक तल्ख सच्चाई है। पिछले 3 से 4 माह में हम 3 बड़े अटैक्स देख चुके हैं। नवंबर 2025 में हमने कचहरी में होने वाला अटैक देखा जो कि पिंडी इस्लामाबाद में हुआ था। उसने मल्टीपल शहादतें हुई, जख्मी लोग हुए। अल्टीमेटली जो अटैकर था वो एक इलीगल अफगान इमिग्रेंट था, जिसको एक लोकल यहाँ के शहरी ने चीजें वगैरह प्रोवाइड की और उसने वो एक सुसाइड ब्लास्ट किया। अब ये जो रिसेंट अटैक भी हुआ है मस्जिद में, ये बेसिकली यासर खान नामी शहरी है, पेशावर का पाकिस्तानी शहरी है, लेकिन ये पिछले 5 माह से अफगानिस्तान रहा और उसके बाद ये वापस आया। ऑन पेपर ये था कि ये वहां अपने कुछ फैमिली मेंबर से मिलने गया था, लेकिन वहां ये बेसिकली ट्रेनिंग ले रहा था। रिसेंट कुछ हफ्तों पहले ही बीएलए का एक बहुत बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेटेड अटैक देखा बलूचिस्तान के 12 शहरों में। अल्टीमेटली वो अटैक सप्रेस कर दिए गए पाकिस्तान की तरफ से। 200 से ज्यादा बीएलए के टेररिस्ट मारे गए और उन पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं कि किस तरह बीएलए को एज अ प्रोक्सी यूज किया जा रहा था एंटी पाकिस्तान कुव्वतों की तरफ से, जिनमें सर-ए-फहरिस्त तो इंडिया है ऑब्वियसली, कि पाकिस्तान के मल्टीपल एरियाज पर एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस वो गैदर कर सकें, प्लस एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया जाए बलूचिस्तान में, जिसमें पार्शली वो कामयाब भी हुए, बट अल्टीमेटली वो जो बहुत बड़े पैमाने पर अटैक्स थे वो नाकाम हुए। लेकिन ये जो इस्लामाबाद में एक बड़ा अटैक हुआ है पिछले 3 महीनों में, ये दूसरा बड़ा अटैक है, और जिस पैमाने पर यहाँ शहादतें हुई हैं, यहाँ सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि किस तरह ये शख्स इंटरसेप्ट नहीं हो सका और किस तरह इसने वो तमाम सुसाइड जैकेट और एटसेट्रा एटसेट्रा वो तमाम रिसोर्सेज इकट्ठे किए और फिर वहां जाकर इसने सुसाइड ब्लास्ट किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका स्टेट को जवाब देना चाहिए। अभी तक जो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इसको कंडेम किया है, बड़ी अच्छी बात है जी, कंडेम किया है। अब इसके बाद क्या होगा कि इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर डिफेंस मिनिस्टर और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनको ब्रीफिंग्स दी जाएंगी, एंड देन कोई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में इसकी मजीद डिटेल्स आए। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी कि 7 फरवरी की सुबह को, तब तक 4 फैसिलिटेटर्स पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 2 नौशेरों से, 2 पेशावर से, और उनमें से 2 से लेकर 3 के करीब लोगों को इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स बताया जा रहा है जो कि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। लेकिन अगर मैं आपको अक्टूबर 2025 में ले चलूं तो तब क्या हुआ था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बहुत ही ज्यादा हैवी क्लैशेस ऑनगोइंग थे। असल में हुआ गया था कि पाकिस्तान ने कुनड़ और दूसरे कुछ अफगान एरियाज में टीटीपी के कैंप्स को निशाना बनाया, जिसमें मल्टीपल टीटीपी के टेररिस्ट और उनके कमांडर्स मारे गए। अफगान तालिबान ने 12 से 13 अक्टूबर के दरमियान पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर एक अटैक लॉन्च किया, जिसमें इनिशियली पाकिस्तानी साइड पर कैजुअलिटीज हुई, बट जब पाकिस्तान की तरफ से फिर प्रॉपर काउंटर स्ट्राइक लॉन्च की गई तो इसके आप ये रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इसके विजुअल्स भी पाकिस्तान ने ऑफिशियली रिलीज किए हुए हैं, हमने उन पर वीडियोस वगैरह भी बनाई थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 21 बॉर्डर पोस्टों पर कब्जा किया, 200 से ज्यादा अफगान जो सोल्जर्स थे वो अपनी जान गवा बैठे। अफगानिस्तान की फ्रंट लाइन जितनी मिलिट्री बेसिस थी, यहाँ तक कि काबुल के अंदर भी पाकिस्तान ने फिर एयर स्ट्राइक्स की थी। तो मिलिटरीली पाकिस्तान ने उस मिलिट्री कैंपेन में अपनी डेटरेंस हासिल की, अपनी डेटरेंस को कायम किया और मिलिट्री विक्ट्री अचीव की। लेकिन उसी के फौरन बाद जैसे ही ये पूरा मामला हुआ तो अफगान तालिबान की तरफ से सीज फायर की रिक्वेस्ट की गई। पाकिस्तान जा बैठा टेबल टॉक्स के लिए। अब टेबल टॉक्स के 2 मरहले थे, पहला हुआ कतर में, दूसरा हुआ तुर्की में। कतर में जब गए तो वहां बात ये हुई कि जी अफगान तालिबान ने कहा कि जी टीटीपी तो है हमारे मुल्क में, हम मानते हैं ये चीज, लेकिन हमें उसके लिए मजीद टाइम चाहिए, यानी कि 2021 से लेकर अब तक का टाइम इनके लिए ज्यादा नहीं था, तो अभी इन्हें और भी टाइम चाहिए ताकि ये टीटीपी के जो
वहाँ फाइटर्स हैं, उनके कमांडर्स हैं, उनको और ज़रा कुशन प्रोवाइड कर सकें या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें, एटसेट्रा एटसेट्रा। पाकिस्तान उस चीज़ को मुस्तरद करता है। वो टेबल टॉक्स फेल हो जाती हैं। फिर तुर्की में टेबल टॉक्स होती हैं, वो भी इसी तरह फेल हो जाती हैं कि अफगान तालिबान ये तो मानते हैं कि टीटीपी उनके मुल्क में है, लेकिन पब्लिकली नहीं मानेंगे, पब्लिकली वो अपोलोजाइज नहीं करेंगे और पाकिस्तान से वो फंड्स की डिमांड करते हैं कि भाई अगर आप हमें फंड्स दे दें तो हम फिर इनके खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे। अब इसमें आप जरा बताएं कि मिलिटरली जब आप एक विक्ट्री हासिल कर लेते हैं तो अगला स्टेप होता है कि आप एक बफर जोन क्रिएट कर दें, वखान कॉरिडोर अपने अंडर ले लें या अफगानिस्तान के अंदर कुछ एरियाज को अपने अंडर लेके वहां बफर जोन क्रिएट करें कि भाई यहाँ से कोई बंदा अफगानिस्तान नहीं जाएगा, अफगानिस्तान से कोई बंदा पाकिस्तान नहीं आएगा। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सिंपली बॉर्डर्स बंद किए। बॉर्डर्स बंद होने से जो नॉर्मल पब्लिक थी या ट्रेड थी वो तो हिट हुई, लेकिन इन्फिल्ट्रेशंस बढ़ गई। अब कई ऐसे पहाड़ी एरियाज या दर्रे हैं जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान। उनकी विजुअल्स भी कई दफा इंटरसेप्ट होते हैं, कई दफा नहीं, और कई दफा टेररिस्ट इंटरसेप्ट होते हैं जहां क्रॉस बॉर्डर हमें स्ट्राइक्स देखने, जहां फिर हमें IBOs देखने को मिलते हैं, और कई दफा इंटरसेप्ट नहीं होते बिकॉज वो पहाड़ी एरिया ही ऐसा है। और 100% बॉर्डर कंट्रोल दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सकता, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। तो हम एक जीती हुई मिलिट्री कैंपेन के बाद जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है वो करने की बजाय हम टेबल टॉक्स पर गए, क्योंकि हमें मुस्लिम उम्मा और अमन का ज्यादा ख्याल था। इस चीज का ख्याल नहीं था कि हमारे सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं, हमारे आम लोग शहीद हो रहे हैं। ICSS की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से लेकर 2023 के दरमियान 83,000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 48,000 सिविलियंस हैं। बाकी पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज के जो लोग हैं, आर्मी, FC, पुलिस वगैरह वगैरह। फिर 2001 से लेकर 2023 तक 126 से 150 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तानी इकोनॉमी सफर कर चुकी है TTP, दाइश और इन जैसी तंजीमों के अटैक्स में। और ये तमाम फिगर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2023 तक के हैं, 2024-25 के इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप उनको भी मिला लेंगे तो ये नुकसान और ज्यादा हैं। तो यहाँ वक्त शायद आ गया है कि हमें फैसला करना चाहिए कि या तो हमने मुस्लिम उम्मा का चूरन बेचना है और अपने लोगों को मस्जिदों में शहीद होते देखना है, या दरगाहों पर शहीद होते देखना है, अपने सोल्जर्स को शहीद होते देखना है, या फिर आप वैसे ही एक रिस्पॉन्स जनरेट करें जैसे इंडिया के खिलाफ किया था। फिर इंडिया को अमेरिका के पास भाग के जाना पड़ा था कि भाई हमारे दरमियान सीज फायर करवा दो, और उसके बाद इंडिया हो गया ना ठंडा, चुप हो के बैठ गया ना, मुंह से वो बेशक जो मर्जी बोलते रहे। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने डेटरेंस क्रिएट कर ली है तो फिर वो चीज करें जो प्रैक्टिस है, जो करनी बनती है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप तुर्की को देख लें कि उन्होंने कुर्दों को किस तरह कंट्रोल किया है। ईरान कुर्दों के खिलाफ किस तरह यूज ऑफ पावर करता है जब वो कोई प्रोक्सी अटैक करते हैं। ईरान मिसाइल स्ट्राइक्स कर देता है कुर्दों पर। आप वो उनके ऑपरेशंस उठा के पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।